तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के बारे में। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहें। और अगर आप पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में हैं और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर का, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और सभी सब्जेक्ट की लिंक वहाँ पर दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, यूजेटी एक उच्च क्षमता वाला स्विच होता है। ठीक है, जो आपका यूजेटी होता है वो एक अच्छी क्षमता वाला आपका स्विच होता है। ठीक है, इसका स्विचिंग टाइम नैनो सेकंड से भी कम होता है, मतलब इसका ऑन और ऑफ होने का टाइम जो नैनो सेकंड से भी वो कम होता है। ठीक है, अतः इसका यूज रिलैक्सेशन ऑसिलेट्स के रूप में किया जाता है। ये है इसका सर्किट डायग्राम यूजेटी। देखिए, इसमें आपका जो है RS2 VVV आपका बेस टू बेस वोल्टेज VVV। ठीक है, ये आपका लगा हुआ है कैपेसिटर चार्ज और आपका डिस्चार्ज होता है ये इस तरह। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। ये है RS1 और RS2। इसके बाद हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए, इसकी वर्किंग को दो भागों में बांटा गया है, या हम कह लें इसकी वर्किंग के दो मोड हैं। ठीक, पहला मोड जो हमारा है या पहला केस हमारा है जो जब बेस टू बेस VVV वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो धारा रेजिस्टेंस RE कैपेसिटर C होते हुए सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल पर चली जाती है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पर चली जाती है। इसके बाद देखिए, नेगेटिव टर्मिनल पर चली जाती है। इसके बाद इस धारा के बहने के कारण एक चक्र पूर्ण होता है। जब ये आपकी धारा बहती है तो इस धारा बहने के कारण आपका एक चक्र जो एक राउंड है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, इस समय धारा बहने के कारण कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। जब आपकी धारा बहेगी तो आपका कैपेसिटर भी चार्ज होने लगेगा। ठीक, इसके एक्रॉस में वोल्टेज का मान चार्ज बढ़ने के कारण बढ़ता है। जो आपके वोल्टेज का मान होता है वो वोल्टेज चार्ज बढ़ने के कारण आपका जो बढ़ता है। ठीक है, अब हम इसका केस सेकंड देखेंगे, मोड सेकंड। ठीक है, मोड 2 जब कैपेसिटर के एक्रॉस में ड्रॉप वोल्टेज VL बराबर VP अर्थात यूजेटी के पीक ओवर वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, जब आपका जो वो ड्रॉप वोल्टेज है वो VL बराबर VP के बराबर होगा तो यूजेटी ऑन हो जाता है। ठीक है, मतलब आपके केस जो सेकंड है उसमें आपका यूजेटी जो ऑन हो जाता है और रेजिस्टेंस RBI जो आपका रेजिस्टेंस है RB1। ठीक है, RB1 के एक्रॉस में कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। जो आपके RB1 के एक्रॉस में आपका कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, कैपेसिटर के एक्रॉस में एवं RL के एक्रॉस में वेव फॉर्म निम्न प्रकार से है। जो आपका RL में वेव फॉर्म आपका आता है वो आपका वेव फॉर्म ये है। ठीक है, ये है आपका वेव फॉर्म। जब आपके धारा V से आपकी VP पर जाएगी तो आपकी ऊपर होकर एकदम से नीचे आपकी धारा डाउन हो जाएगी और आपका जो थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यूजेटी। इसके बाद हम देखते हैं डिजाइनिंग पैरामीटर। ठीक, इस डिजाइनिंग पैरामीटर भी हम इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, RC सर्किट कैपेसिटर के चार्जिंग रेट को कंट्रोल करती है। ठीक है, जो आपका RC सर्किट है वो कैपेसिटर के चार्जिंग रेट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, RC का वैल्यू कम होने पर कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाता है। जब आपकी RC की वैल्यू कम होती है तो आपका कैपेसिटर क्या होता है, जल्दी चार्ज हो जाता है। तो देखिए, T बराबर RC log 1/1 - n। इसके बाद जो हम दूसरा टॉपिक आज की वीडियो का पढ़ रहे हैं वो है आपका मेथड ऑफ ट्रिगरिंग अ थायरिस्टर। ठीक है, तो मतलब आपके थायरिस्टर में कितने प्रकार से आपकी ट्रिगरिंग होती है उस चीज़ के बारे में हम आज समझेंगे इसमें। देखिए, थायरिस्टर को निम्न में से किसी भी विधि द्वारा ट्रिगर किया जाता है। आप जो थायरिस्टर है उसको निम्न विधि द्वारा ट्रिगर कर सकते हैं। देखिए, जो आप विधि हैं वो आपकी हैं 5। आप थायरिस्टर को 5 विधि के द्वारा ट्रिगर कर सकते हैं। जो आपकी पहली विधि है वो है थर्मल ट्रिगरिंग, दूसरी है रेडिएशन ट्रिगरिंग और तीसरी है वोल्टेज ट्रिगरिंग और चौथी है आपकी dV/dt ट्रिगरिंग और पाँचवीं है और आपकी गेट ट्रिगरिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल ट्रिगरिंग के बारे में कि आपकी थर्मल ट्रिगरिंग होती क्या है। ठीक है, देखिए, ये है आपकी थर्मल ट्रिगरिंग। देखिए, टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई
कम हो जाती है। देखिए, जब आपका थायरिस्टर का आपका टेम्परेचर बढ़ेगा सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में जो आपकी डिप्लीशन लेयर होती है उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है जब, ठीक है। अतः यदि थायरिस्टर में एनोड व कैथोड के मध्य वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के तुल्य है, जो आपके एनोड और कैथोड के मध्य वोल्टेज ब्रेकडाउन होता है वो वोल्टेज के तुल्य होता है, ठीक है, तब तापक्रम बढ़ने पर SCR ट्रिगर कर जाता है। जब आपका तापक्रम बढ़ता है तो आपका SCR क्या कर जाता है, ट्रिगर कर जाता है। अब इसकी चलिए दूसरी विधि हम पढ़ते हैं। दूसरी विधि में है आपका रेडिएशन ट्रिगरिंग। तो रेडिएशन ट्रिगरिंग में हम पढ़ेंगे SCR को प्रकाश फोटोन द्वारा बमबारी कराकर भी ट्रिगर किया जाता है। जो आपका SCR है उस पर फोटोन की बमबारी कराकर, ठीक, आपके SCR पर फोटोन की बमबारी कराकर हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। और हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड। देखिए, तीसरी विधि जो आपकी है वोल्टेज ट्रिगरिंग। SCR पर अप्लाइड की गई फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ती है तथा रिवर्स बाइस जंक्शन J2 पर इलेक्ट्रॉन होल्स कंसल्टेशन बढ़ती है। जब आपके फॉरवर्ड वोल्टेज का मान जब आपका बढ़ता है तो आपके क्या होता है, रिवर्स बाइस जंक्शन जो आपका J2 है उस पर इलेक्ट्रॉन होल्स कंसल्टेशन बढ़ जाती है तथा अत्यंत उच्च वोल्टेज पर रिवर्स बाइस जंक्शन पर ब्रेकडाउन हो जाता है और डिवाइस ट्रिगर हो जाती है। जब आपका वोल्टेज हम बहुत ज़्यादा देते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, रिवर्स बाइस जंक्शन पर ब्रेकडाउन हो जाता है। जब हम वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो रिवर्स बाइस वोल्टेज पर जैसे ही आपका ब्रेकडाउन होगा और आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट या चौथा आपका जो मेथड है dV/dt ट्रिगरिंग। यदि डिवाइस के एक्रॉस वोल्टेज बढ़ाने की दर, जो आपकी डिवाइस है उसका जब हम एक्रॉस वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यू से अधिक हो जाती है। आपका जो dV/dt मेथड में है वो क्रिटिकल वैल्यू से आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पांचवा और लास्ट गेट ट्रिगरिंग। देखिए, गेट ट्रिगरिंग डिवाइस के गेट पर प्लस पॉजिटिव वोल्टेज देकर टर्न ऑन किया जा सकता है, ठीक है। जो आपकी डिवाइस है अगर हम उस पर पॉजिटिव वोल्टेज दे दें तो उस डिवाइस को क्या किया जा सकता है, ऑन किया जा सकता है। यह विधि व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। आपकी जो यह विधि है व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। अब देखिए, आप जो आपकी गेट ट्रिगरिंग है इसको दो प्रकार की होती है। आपकी गेट ट्रिगरिंग भी दो प्रकार की होती है, ठीक। सबसे पहले जो आपकी पहली ट्रिगरिंग है वो DC ट्रिगरिंग है और दूसरी है AC ट्रिगरिंग, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे DC ट्रिगरिंग। DC ट्रिगरिंग क्या है, DC गेट ट्रिगरिंग द्वारा डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए गेट तथा कैथोड के मध्य उचित पोलैरिटी तथा आयाम की DC वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। जो आपके गेट और जो कैथोड हैं इनके मध्य आपके पोलैरिटी तथा आयाम की DC वोल्टेज सप्लाई दी जाती है, ठीक है। ये है आपका इसका डायग्राम। ये है आपका गेट, ठीक है, और यहाँ पर लोड लगा हुआ है, यहाँ पर आपको DC सप्लाई जो की है वो दी जा रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम समझते हैं AC ट्रिगरिंग क्या होता है। देखिए, AC ट्रिगरिंग क्या है, इस विधि द्वारा एनोड पावर परिपथ तथा ट्रिगरिंग सर्किट के मध्य समरूपता होती है। आपकी जो AC ट्रिगरिंग है इस विधि में एनोड पावर परिपथ तथा ट्रिगरिंग सर्किट के मध्य समरूपता होती है, मतलब एक समान होते हैं। SCR के गेट पर AC प्रयुक्त कर निम्न विधि द्वारा ट्रिगरिंग की जाती है। जो आपका SCR का गेट है उस पर AC प्रयुक्त कर निम्न विधि द्वारा ट्रिगरिंग की जाती है, मतलब आपकी SCR गेट पर AC वोल्टेज देकर आपकी ये ट्रिगरिंग की जाती है। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक के बारे में जाना। पहला टॉपिक जो हमारा था वो था UJT रिलैक्सेशन, और जो दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो था मेथड ऑफ ट्रिगरिंग अ थायरिस्टर। तो इसके आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप में चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिले, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए नमस्ते।